Hello my dear student, today I am going to explain basic physics. So first of all, I am telling about what is science. So science is a systematic and organized knowledge about the various natural phenomena which is obtained by careful experiment. It's okay? कि science is a systematic and organized knowledge about the various natural phenomena which is obtained by केयरफुल एक्सपेरिमेंट. नाउ टाइप ऑफ साइंस. तो फर्स्ट टॉपिक हमारा क्लियर हो गया. सेकेंड टॉपिक हमारा है व्हाट इज डिवीजन ऑफ साइंस कह सकते हो या टाइप ऑफ साइंस. टाइप ऑफ साइंस. तो साइंस इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. नंबर वन बायोलॉजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, और नंबर टू फिजिकल साइंस. फिजिकल साइंस. नाउ व्हाट इज बायोलॉजिकल साइंस? तो द साइंस विच डील्स विद द बिहेवियर ऑफ लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड बायोलॉजिकल साइंस. यानी इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? लिविंग थिंग्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं. ठीक है, लिविंग थिंग्स. ठीक. नाउ द सेकेंड थिंग इज फिजिकल साइंस. कि व्हाट इज फिजिकल साइंस? तो फिजिकल साइंस इज फर्दर एक्चुअल डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फिजिक्स एज वेल एज केमिस्ट्री. फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. ठीक है. तो बात करते हैं हम लोग कि केमिस्ट्री क्या है हमारा. तो केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ साइंस, या यू कह सकते हो कि केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ सब्सटेंस, its structure, its composition and changes in which it takes part. ठीक है. ये क्या है? ये जितने भी हमारे मैटर हैं या सब्सटेंस हैं उनका स्ट्रक्चर के बारे में, उनके कंपोजिशन के बारे में, और जो भी चेंजेस इन्वॉल्व होते हैं उनके बारे में हम केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं. नाउ व्हाट इज फिजिक्स? तो फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ स्पेस, टाइम, मोशन, मैटर, एनर्जी, रेडिएशन एक्सेट्रा. ठीक है. तो फिजिक्स में हम लोग एनर्जी, स्पेस, टाइम, मोशन यानी कि गति, इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं. तो फिजिक्स इज ऑल्सो अ नेचुरल साइंस. ठीक है. अब इसके बाद हमारे पास जो ये हमारा व्हाट इज साइंस के बारे में था और ये हमारा फिजिक्स के बारे में था. वैसे फिजिक्स को आप अलग तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो कि फिजिक्स डील्स विद द बेसिक लॉ ऑफ नेचर एंड देयर मैग्निफिकेशन. ठीक है. ये भी आप बोल सकते हो, या ये भी बोल सकते हो कि फिजिक्स इज़ द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना. ठीक. अब हम बात करते हैं कि फिजिक्स को किस किस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं. तो देखो बेटा, फिजिक्स हमारे दो डिफरेंट तरीके से स्टडी की जाती है. एक माइक्रोस्कोपिक और एक माइक्रोस्कोपिक. ठीक है. तो हम फिजिक्स को फर्दर डिवाइड करते हैं दो पार्ट में, माइक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक. तो इस तरीके से हम फिजिक्स की स्टडी करते हैं. तो ये हमारा बेसिक है. अगर फिजिक्स की हिस्ट्री की अगर बात करें तो ये एंशियंट टाइम में फिजिक्स हमारा आया था, अस्तित्व में आया था. ठीक है. और एक्चुअल में ये जो फिजिक्स वर्ड है इसका मीनिंग ही होता है नेचर. इसका मीनिंग होता है हमारा फिजिक्स का नेचर, और ये ग्रीक वर्ड से आया था. ठीक है. और अरिस्टोटल ने इसके बारे में दी थी 350 BC में, बिफोर क्राइस्ट. ठीक है. और संस्कृत में अगर हम बोले तो फिजिक्स को भौतिकी बोला जाता है. क्या बोला जाता है? भौतिकी. अब भौतिकी का मतलब भी यही होता है कि प्रकृति से रिलेटेड स्टडी. ठीक है. उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि फिजिक्स का स्कोप क्या है. तो अगर स्कोप की अगर हम बात करें, फिजिक्स के स्कोप की अगर बात करें, SCOPE, तो फिजिक्स में बहुत सारे स्कोप हैं. ठीक है. बहुत ज़्यादा. जैसे फिजिक्स की पहली बात तो हमारी अलग अलग ब्रांचेज है. जैसे कि मैंने आपको बताया है कि फिजिक्स को हम लोग माइक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक दो तरीके से स्टडी करते हैं. तो क्लासिकल फिजिक्स जो होता है डील्स विद द माइक्रोस्कोपिक फिनोमिना. ठीक है. जो क्लासिकल फिजिक्स है, जैसे हम मोशन वगैरह की बात करते हैं तो वो हमारे माइक्रोस्कोपिक में आता है. अब
स्कोपिक में क्या आता है, जो ऐसी चीज़ें जो नेकेड आई से हमारे नहीं दिखती हैं, उनकी जो हम लोग स्टडी करते हैं, उनके नेचर के बारे में, उनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उनको जो लॉ से इंटरेक्ट करते हैं, कनेक्ट करते हैं, वो हमारे माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स में आता है। जैसे कि क्वांटम मैकेनिक्स है, और क्वांटम मैकेनिक्स में क्वांटा वगैरह हमें दिखाई तो देते नहीं है। तो यानी जो हमारा मैकेनिक्स यानी कि क्लासिकल मैकेनिक है, क्लासिकल मैकेनिक, ये हमारा माइक्रोस्कोपिक में आता है। और जबकि क्वांटम मैकेनिक की बात करें हम, क्वांटम मैकेनिक्स, तो वो हमारा माइक्रोस्कोपिक में आता है। अब बात बच्चे यही कहेंगे कि सर ये आपने जो मैकेनिक्स इसमें एक टर्म जोड़ दिया, ये मैकेनिक क्या है, ये मैकेनिक्स है क्या? तो इट डील्स विद द इक्विलिब्रियम और मोशन ऑफ मटेरियल बॉडीज एट लो स्पीड्स। तो यानी मैकेनिक कहने का मतलब है ये ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें हम लोग हिंदी में अगर बोल दें तो मोशन से रिलेटेड चीज़ें स्टडी करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिजिक्स के अलग अलग ब्रांचेज भी हैं, डिफरेंट ब्रांचेज हैं, लेकिन इन्हीं दोनों के अंदर वो सारी ब्रांचेज आती हैं, माइक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक में, ठीक है। इसके बाद हम बात आपको बताने जा रहे थे एक्चुअल में कि स्कोप क्या है फिजिक्स का, ठीक है। तो फिजिक्स का इतना ज़्यादा, आप कोई भी इक्विपमेंट आप अपने घर में इवन देख पा रहे हो, सच एज टेलीविज़न हो गया, फ़ैन हो गया, इलेक्ट्रिक बल्ब वगैरह हो गए, एलईडी बल्ब वगैरह हो गए, रेफ्रिजरेटर हो गया, एसी हो गया, आपके व्हीकल्स हो गए विच आर ट्रेवलिंग ऑन द रोड, ऑल दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ फिजिक्स। ये कहीं ये सब, और इसमें केवल फिजिक्स ही इन्वॉल्व नहीं है। बिकॉज फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक सेल फ़ोन की बात करें तो सेल फ़ोन से हम कम्युनिकेट कर पाते हैं, तो सेल फ़ोन एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है फिजिक्स का, लेकिन इसमें केवल फिजिक्स इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए क्योंकि इसमें जितनी भी चीज़ें हैं फंक्शनड होती हैं। पहले तो मोबाइल को ऑपरेट करने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, तो यानी उसमें कंप्यूटर साइंस भी इन्वॉल्व है, लेकिन उसके जो बोर्ड्स वगैरह बनाए गए, जो सर्किट बनाया गया बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स, तो विच इज़ पार्ट ऑफ फिजिक्स। अब इसकी बैटरी की बात करते हैं, तो जो एक इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में स्टोर करता है। अब बस जब हम हटा लेते हैं तो फिर वो केमिकल एनर्जी फर्दर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड मोबाइल इस तरीके से हमारा फंक्शन करता है। तो जो मोबाइल एक एप्लीकेशन है, इसमें डिफरेंट साइंस यूज है। तो फिजिक्स इज ऑल्सो अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो इस तरीके से हमारा फिजिक्स का स्कोप जो है बहुत वाइड है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट रीजन्स में, एरियाज़ में हमारा इसके यूज होते रहते हैं। अब हम बात करें अगर इसके अलावा स्कोप के अलावा, तो बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट रहे हैं जिन्होंने हमारे इस बेसिक फ़िज़िक्स को, या हमारे की फ़िज़िक्स की बुनियाद रखी, या कह सकते हैं कि जिन्होंने हेल्प की इस फिज़िक्स को आगे बढ़ाने में, ठीक है। तो उनमें से अगर साइंटिस्टों के अगर कुछ नाम लिए जाएं तो उनमें से आप न्यूटन का नाम जानते हो, अल्बर्ट आइंस्टाइन का जानते हो, मैक्स प्लैंक का जानते हो, मैक्सवेल का जानते हो, हाइजेनबर्ग का जानते हो, बेकुरेल को जानते हो, एम्पियर को जानते हो, ठीक है, अल्फ्रेड नोबल को जानते हो, एंडरसन को लोग जानते हैं, ठीक है। एडिसन को बहुत लोग जानते हैं, क्योंकि एडिसन और न्यूटन और आइंस्टाइन ये कुछ ऐसे नाम हैं जिनको सब लोग जानते हैं। अगर इंडियन की अगर हम बात करें तो इंडियन साइंटिस्टों में होमी जहांगीर भाभा को लोग जानते हैं। तो इस तरीके से रमन सर सीवी रमन हैं, इनको लोग जानते हैं। तो ये कुछ ऐसे नाम हैं जिनको बच्चे बड़े ईजिली, क्योंकि हर जगह ये सब नाम सुना जाता है, ठीक है। तो ये कुछ साइंटिस्ट, वैसे देयर आर अ लॉट ऑफ साइंटिस्ट विच हेल्प अस टू डिराइव द लॉ ऑफ फिजिक्स, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग इसमें कवर करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फिजिक्स इन रिलेशन टू टेक्नोलॉजी। तो अभी टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो अभी मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया कि जो है मोबाइल वाला, तो मोबाइल क्या है, एक कम्युनिकेट करने की डिवाइस है, लेकिन ये एक टेक्नोलॉजिकल पार्ट है जिसमें कि फिजिक्स यूज होता है। हम लोग जो भी सिग्नल्स की बात करते हैं, सिग्नल हमारा क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस कैसे किया जाता है,
टावर के पास से ये प्रोड्यूस कैसे किया जाता है, तो बाय यूजिंग साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन क्या है, तो साइक्लोट्रॉन एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि छोटे छोटे चार्ज पार्टिकल को यानी कि चार्जेस को एक्सेलरेट करती है और उनको इतनी स्पीड तक एक्सेलरेट कर सकती है कि वो स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होता है। अब हम बात करते हैं कुछ फंडामेंटल लॉस के बारे में, फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे इसी में फंडामेंटल फोर्स। ठीक है, तो फंडामेंटल फोर्सेस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे कुछ 4 फोर्सेज आते हैं फंडामेंटल फोर्सेस में। सबसे पहले आता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। नंबर 2 पे आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। नंबर 3 पे आता है हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और नंबर 4 पे आता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो ये हमारे फंडामेंटल फोर्सेस हमारे 4 होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक फोर्स। अगर इन सब के रेशियो की अगर हम बात करें, इन सब की अगर रेशियो की बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर कोई वीक फोर्स है तो वो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, सबसे वीक फोर्स। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि सबसे जो वीक फोर्स में हमारा आता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो सबसे वीक फोर्स माना जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो इट्स ए यूनिवर्सल अट्रैक्टिव फोर्स, ये ओनली अट्रैक्टिव नेचर का होता है। दूसरा, ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। तीसरा, इट्स अ लॉन्ग रेंज फोर्स एंड डू नॉट नीड एनी इंटरवेनिंग मीडियम फॉर इट्स ऑपरेशन, कि किसी भी काइंड की मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये स्पेस में भी काम करता है, एवरीवेयर वर्क, और ओनली इन अट्रैक्टिव नेचर। इट इज़ द वीकेस्ट फोर्स नोन इन नेचर। इट इज़ अ सेंट्रल फोर्स, बिकॉज ये सेंट्रल फोर्स इसलिए है। सेंट्रल फोर्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात कर लेंगे या किसी और दिन बात कर लेंगे। इट्स अ कंजर्वेटिव फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 बॉडीज टू बी कॉज्ड बाय एन एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल कॉल्ड ग्रेविटन। ठीक है, तो वहाँ से भी आता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 बॉडीज इज टॉट टू बी कॉज्ड बाय एन एक्सचेंज ऑफ अ पार्टिकल कॉल्ड ग्रेविटन। तो इस तरीके से ये हमारे कुछ खास प्रॉपर्टीज़ रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आप ये चीज़ें ध्यान रखेंगे कि ये सबसे वीक फोर्स होता है यूनिवर्स में अब तक जो पाया गया है। दूसरा, ओनली अट्रैक्टिव नेचर का होता है। तीसरा, ये स्क्वायर इन्वर्स लॉ को फॉलो करता है, या इन्वर्स स्क्वायर लॉ बोल सकते हो, इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, कंजर्वेटिव नेचर का होता है और सेंट्रल फोर्स होता है। तो ये इसकी खास बात होती है। इसके बाद हम बात करते हैं अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है इसकी अगर प्रॉपर्टीज़ की हम बात करें तो ये हमारा अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों नेचर का होता है। ये भी इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। ये लॉन्ग रेंज फोर्स है एंड डज नॉट रिक्वायर एनी इंटरवेनिंग मीडियम फॉर इट्स ऑपरेशन। इसमें भी किसी तरीके का मीडियम हो तब भी काम करेगा और मीडियम ना हो तब भी काम करेगा। ये भी सेंट्रल फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स से ये 10⁻36 टाइम ग्रेटर है। ठीक है, इट इज़ कॉज्ड बाय द एक्सचेंज ऑफ फोटॉन्स। ये फोटोन के एक्सचेंज से इंट्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे उसके बाद हमारे पास है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो चलो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के अगर इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻38 टाइम ग्रेटर है। दूसरा, इट इज़ अ शॉर्ट रेंज फोर्स। ये हमारा सब शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, ये लॉन्ग रेंज फोर्स नहीं है। ओनली अबाउट 10⁻−15 मीटर के डिस्टेंस पर ये फोर्स हमारा एक्ट होता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें इट्स इन्वर्सली विथ सम हायर पावर ऑफ डिस्टेंस स्क्वायर, तो ये भी इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। ये नॉन सेंट्रल फोर्स होता है और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ये सेंट्रल फोर्स भी नहीं होता और ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी होता है। ठीक है, इट हैज़ चार्ज इंडिपेंडेंट कैरेक्टर। ठीक,
इट इज़ कॉज्ड बाय द एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड पाई मेसॉन, ठीक है। तो इट इज़ कॉज्ड बाय द एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड पाई मेसॉन। इसके बारे में भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो बना लेंगे। उसके बाद फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें, जो वीक न्यूक्लियर फोर्सेज हैं, इनकी अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो ये भी इसके कंपेरेटिवली तो लार्ज होता है, लेकिन इन दोनों के कंपेरेटिवली वीक है, ठीक है। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स से अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो 10⁻25 टाइम्स ग्रेटर है, स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। इट ऑपरेट्स ओनली थ्रू अ रेंज ऑफ न्यूक्लियर साइज। न्यूक्लियर साइज का ऑर्डर आप सबको पता है कि 10⁻⁻15 मीटर का ऑर्डर का होता है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ऑल्सो एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स ऑल्सो उसी रेंज में हमारा काम करता है, ठीक है। अब इसकी बात एक और ख़ास बात होती है कि जो हमारे मेसॉन्स थे, जैसे कि हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में पढ़ा था कि ये एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल यानी पाई मेसॉन के बीच में काम करते हैं। तो ये भी मेसॉन के तरह के जो पार्टिकल्स होते हैं, नहीं जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, उनके बीच में ये फोर्स हमारा काम करता है, ठीक है। तो ये हमारा कुछ खास चीज़ें हैं फिजिक्स के बारे में। तो आज बेसिक फिजिक्स में इतना ही।